देखिए 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं वो तो ज्योतिर्लिंग हैं, पर उन 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा कौन है? लिंगराज भगवान, जो कि भुवनेश्वर में है। इसलिए कोई 12 ज्योतिर्लिंग करे लेकिन लिंगराज न जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे नहीं होते। जैसे कोई सारे तीर्थ करे पर पुष्कर जी ना जाए, पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं और प्रयाग तीर्थ राज हैं। पुष्कर जी तीर्थ गुरु हैं, सब तीर्थ करके पुष्कर जी जाए तो सब तीर्थ की ये मोहर लगती है, पुष्कर जी में स्नान करे। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, पर 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा लिंगराज हैं भुवनेश्वर में। जगन्नाथ भगवान से भी बड़ा मंदिर है लिंगराज भगवान का। और आश्चर्य, आपने दर्शन किया होगा लिंगराज भगवान का, वहां पर हरिहर का मिलन रूप है। माने नारायण शिला के भीतर में शिव है, शिव के भीतर में नारायण शिला है। वहां गोपाल मंत्र से भोग लगता है। मंदिर की ध्वजा का दर्शन करेंगे तो चक्र का भी चिन्ह है और त्रिशूल का भी चिन्ह है। द्वार पर दर्शन करेंगे तो नंदी भी हैं और गरुण भी हैं। महाप्रभु जी जब सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में गए। महाप्रभु जी परिक्रमा किए मंदिर की, अभिषेक किए लिंगराज भगवान का, और केवल अभिषेक नहीं किए, कीर्तन किए मंदिर में। कौन कीर्तन किए? शिव राम गोविंद भज, शिव राम गोविंद, शिव राम गोविंद। ये महाप्रभु के मुख का कीर्तन है, किसी सामान्य व्यक्ति के मुख का कीर्तन। शिव राम गोविंद भज, शिव राम गोविंद, 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 शिव राम गोविंद भज, शिव राम गोविंद। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, शिव राम गोविंद बोलिया गोराय, नित्य करीन सदा कर ताल बजाए। महाप्रभु जी भुजा उठा के शिव राम गोविंद कह के नाचे, नित्य किए महाप्रभु जी। शिव राम गोविंद बोलिया गोराय, नित्य किए महाप्रभु जी। एक लिंग राज की महिमा गाए शिव राम गोविंद कह करके। तो ये भ्रम है, और केवल भ्रम नहीं है, अपराध है। तो कभी शिव की अवमानना ना हो। हां, हम वैष्णव हैं, ध्यान राधा कृष्ण का ही करते हैं, मंत्र जप उन्हीं का करते हैं, नाम जप उन्हीं का करते हैं, पर शिव को प्रणाम अवश्य करते हैं। शिव की जीवन में भूमिका क्या है? शंकर भगवान संहार के देवता हैं। अभी हम लोग भागवत जी से शंकर भगवान के प्राकट्य की कथा सुनेंगे। शंकर भगवान के प्राकट्य की कथा है भागवत जी में, सती जी के प्राकट्य की कथा है, शिव विवाह का संकेत है भागवत जी में। शंकर भगवान संहार के देवता हैं। तो वैष्णवों के जीवन में किस रूप में शंकर भगवान की कृपा है? अभी कोई सींग वाले राक्षस तो नहीं दिख रहे। तो वैष्णव के जीवन में जो उसके आंतरिक विकार हैं, जो उसके जीवन के कष्ट हैं, जो उसके जीवन के अपराध हैं, शिव तो विष पीते हैं ना, तो वैष्णवों के जीवन का विष शंकर भगवान पीते हैं।
वो संहार के देवता हैं। हमारे जीवन के अवरोधों को, हमारे जीवन के कष्टों को, जो कुछ भाल के कठिन अंक होते हैं जो नहीं मिटाए नहीं मिट रहे, कुछ प्रारब्ध में ऐसी बात है जो नहीं मिटाई मिट रही है, उसका समाधान शिव की कृपा से होता है। तो कभी भी भूले से शिव की अवमानना ना हो। हमारे नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में तो जो शिवरात्रि आती है फाल्गुन वाली, उसका व्रत है वैष्णवों में। वृंदावन में जितने वैष्णवों के प्राचीन स्थान हैं, आप सोचिए, भले गौड़ीय संप्रदाय के, भले रामानंदीय परंपरा के, जितने वृंदावन में प्राचीन स्थान हैं, सब जगह फाल्गुन वाली शिवरात्रि का व्रत होता है। जैसे एकादशी का व्रत होता है, ऐसे फाल्गुन वाली शिवरात्रि का व्रत होता है। और दूसरी बात, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें ब्रज भक्त प्रमाण है। भोले बाबा भागवत जी में नंद बाबा अंबिकावन गए हैं। अंबिकावन क्यों गए? शिवरात्रि पर भोले बाबा की पूजा करने। ठाकुर जी भी साथ गए। तो ब्रज भक्त हमारे आचार्य हैं। फिर महाप्रभु जी तो परमात्मा है, साक्षात श्री कृष्ण है। उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी पाद हमारे आचार्य हैं। तो स्वयं नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण भोले बाबा की पूजा किए। स्वयं महाप्रभु जी लिंगराज मंदिर में गए, और भी कितने शिव मंदिरों में गए, बड़ी लंबी कथा है। और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी गोपेश्वर महादेव का पूजन किए। उसके बाद आगे के प्रवर्ती आचार्य भी। तो ये सिद्धांत कब में को बन गया, कैसे ये भ्रम उपासना में आ गया, खबर नहीं। ये बिल्कुल असिद्धांत है कि वैष्णव लोग शिव को अभिषेक नहीं करते, या शंकर जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाते, शंकर जी को प्रणाम नहीं करते। ये बिल्कुल असिद्धांत है। इसका भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, और इसके घातक परिणाम है। ऐसा विचार रखना, ऐसा आचरण करना, इसके ये अपराध है, केवल भ्रम नहीं है। कुछ चीजें होती हैं कि भ्रम है। हम गोभी को शिमला मिर्च कहने लग गए, तो चलो गोभी तो गोभी का ही स्वाद है, तो केवल भ्रम माना जाएगा कि हम गोभी को शिमला मिर्च कहने लग गए। पर यह केवल भ्रम नहीं है, यह अपराध भी है साथ में। क्योंकि ठाकुर जिससे कष्ट पाते हैं, जैसे हम किसी सामान्य वैष्णव का भी तिरस्कार करें, तो वैष्णव अपराध, तो जो 6 वैष्णव अपराध हैं वो भगवत कृपा को रोक देते हैं। तो एक सामान्य वैष्णव जो एक माला करता हो, केवल तिलक ही लगाता हो, कंठी पहनता हो, उसके अपमान को भी श्री कृष्ण अपना अपमान मानते हैं। तो जो वैष्णवा नाम यथा शंभु वैष्णवा नाम अग्रगण्य शिव हैं, उनके तिरस्कार से तो श्री कृष्ण कितना दुख पाएंगे? तो कभी नहीं। तो शंकर जी का स्वरूप बड़ा निर्मल है, और शंकर जी का प्राकट्य कहां है? तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ही हम लोग शंकर भगवान की कथा को संक्षेप में श्रवण करेंगे। और कथा के साथ में जो तात्विक स्वरूप है गौरी शंकर के परिवार का, उसका हम लोग चिंतन करेंगे। और इसका फल क्या है? आप सब जैसे भागवत जी में सुखदेव जी जितनी भी कथा कहे हैं, तो उस कथा के अंत में उसकी फलश्रुति भी कही है कि इस कथा को सुनने से क्या मिलेगा। जैसे पूतना उद्धार की कथा कही, तो अंत में फलश्रुति कही, गोविंदे लभते रतिम। पूतना उद्धार की कथा सुने तो गोविंद की रति प्राप्त होती है। रास पंचाध्याय की कथा कही तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदोग माश पहिनोत्य चीरेण धीरा। रास पंचाध्याय की कथा कहे सुने तो भगवान की पराभक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो जब गौरी शंकर का चरित्र कहा, शंकर जी के आविर्भाव की कथा कही, शंकर जी का चरित्र कहा, तो उसके अंत में वेद व्यास जी ने क्या कहा कि जो शंकर जी की कथा को कहता है, सुनता है, उसके जीवन से अपराध निवृत्त होते हैं। हमको जीवन में जो भी दुख मिलता है या कष्ट मिलता है, वो हमारे पूर्व के या इस जन्म के किए हुए किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है। तो शंकर भगवान की कृपा से वह पाप नष्ट होता है, वह अपराध नष्ट होता है। यह भागवत जी में फलश्रुति कही गई है शिव चरित्र के संबंध में। तो आविर्भाव कैसे है भोले बाबा का? बोले ठाकुर जी नारायण रूप से
शयन कर रहे हैं। और तभी प्रभु के हृदय में एक से अनेक होने की इच्छा हुई। देखिए, सर्वोपरि तत्व हैं श्री कृष्ण। इसलिए भागवत जी में कहा गया, एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह किन्हीं के लिए नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया। पुराणों में सर्वोपरि अंतिम वेद व्यास जी के पुराण श्रीमद् भागवत जी, उनमें कहा गया एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब उनके अंश अंशांश हैं, स्वयं भगवान एकमात्र श्री कृष्ण हैं। अच्छा, तो फिर जिन से सृष्टि आरंभ हुई उनकी चर्चा हम सुनते हैं, तो वो कौन है? बोले सबके मूल सर्वोपरि श्री कृष्ण हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण की विलास मूर्ति हैं श्री नारायण। और उन्हीं के अंश हैं कारण समुद्रशायी विष्णु, जो इस सृष्टि के कारण हैं। और उन कारण समुद्रशायी विष्णु के भी अंश हैं गर्भोदकशायी विष्णु। और उन गर्भोदकशायी विष्णु के अंश हैं क्षीरशायी विष्णु। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर जी हैं, हर ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए। विष्णु जी के द्वारा संचालन होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति होती है, शंकर जी के द्वारा संहार होता है, समाधान होता है। हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर जी हैं। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। ये 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड है। फिर इससे बड़ा 5 मुख वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड, इससे बड़ा 6 मुख वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड, उससे बड़ा 7 मुख वाले ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड। ऐसे अनंत मुख वाले ब्रह्मा जी हैं और उतना ही बड़ा उनका ब्रह्मांड है। और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर। फिर उन सब ब्रह्मांडों के ऊपर है गर्भोदकशायी विष्णु। वे गर्भोदकशायी विष्णु कौन है? जो उन सब ब्रह्मांडों में चेतना प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदकशायी विष्णु, जो सबके भीतर चेतना देते हैं। और उन गर्भोदकशायी विष्णु के भी ऊपर है कारण समुद्रशायी विष्णु। ये कारण समुद्रशायी विष्णु ही संकल्प करते हैं मैं एक से अनेक हो जाऊं। और इन कारण समुद्रशायी विष्णु के अंशी हैं संकर्षण भगवान। और वो संकर्षण भगवान ही बलराम जी हैं। और वे बलराम जी भी श्री कृष्ण का आद्य कायव्यूह हैं। तो सर्वोपरि तत्व है श्री कृष्ण। एतई चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हां, तत्वतः सब एक है। ऐसा समझिए कि प्रधानमंत्री, पूरे भारत के प्रधानमंत्री, और फिर उनके नीचे हर प्रांत के मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के नीचे हर जिले के विधायक, ठीक, फिर उनके नीचे मेयर होते हैं, शायद मेयर, और उन मेयर के भी नीचे फिर हर वार्ड का पार्षद, मेंबर, हर वार्ड का। तो ऐसे ही सर्वोपरि तत्व हैं श्री कृष्ण। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उदाहरण के लिए वो सर्वोपरि तत्व हैं श्री कृष्ण। अच्छा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पे भी बैठ सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यदि ऑफिस में आए तो मुख्यमंत्री कहां बिठाएगा? अपनी कुर्सी पे बिठाएगा। ऐसे कहीं पर जब सरकार भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? कि अब उस राज्य का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा होगा, क्योंकि सारे प्रांत केंद्र सरकार के अधीन है। तो ऐसे सर्वोपरि तत्व हैं श्री कृष्ण। उन्हीं के अंश अंशांश हैं कारण समुद्रशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, शेषशायी विष्णु और शेष जी। तो इतने रूप भगवान प्रकट क्यों करते हैं? इतने रूप भगवान प्रकट करते हैं सृष्टि के संचालन के लिए। स्वयं श्री कृष्ण किसी सृष्टि के सृजन संचालन में नहीं लगते।
बोले स्वयं श्री कृष्ण क्या करते हैं? स्वयं श्री कृष्ण तो निरंतर नित्य गोलोक में विराजते हैं और लीला करते हैं, अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। ये कारण समुद्रशायी विष्णु संकल्प करते हैं, जो अंश है श्री कृष्ण का, कि सृष्टि का निर्माण हो। पर गर्भोदकशायी विष्णु शक्तिपात करते हैं सब ब्रह्मांडों में, और वो गर्भोदकशायी विष्णु ही एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर बन करके प्रकट होते हैं, और फिर सृष्टि आगे बढ़ती है। तो सबके मूल में है श्री कृष्ण। तो कारण समुद्रशायी विष्णु जी संकल्प किए कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तब कारण समुद्रशायी विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के संकल्प से। ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे थे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। तब ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने लगे, लेकिन नहीं जान पाए। तब ब्रह्मा जी कमल की नाल में प्रवेश कर गए कि मैं जानूं मेरा उद्गम कहां से हुआ, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए। तब वापस कमल पर आकर के बैठ गए और सोचने लगे मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना है। तभी उनको वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए, वर्णमाला का 16वां अक्षर और वर्णमाला का 21वां अक्षर। कौन कौन? तय और पै। त प त प त प। तब ब्रह्मा जी जान गए मुझे तप करने की आज्ञा हो रही है, और वहीं पर ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए। और तप क्या है? इस युग का तप क्या है? इस युग का तप ये है कि प्रतिकूलताओं में भी, अवरोधों में भी अपने मार्ग पर चलते रहना, यही तप है। तो ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए, और जैसे तप किए तो चित्त एकाग्र हुआ, और जैसे चित्त एकाग्र हुआ ब्रह्मा जी का, तब ब्रह्मा जी को भगवान की वाणी सुनाई दी। क्या कहे भगवान ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिए, और उस चतुश्लोकी भागवत जी में भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए। ये 4 श्लोक भागवत जी का मूल है। ये कौन कौन से श्लोक थे? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासूनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक कहे, इसको चतुश्लोकी भागवत जी कहते हैं। और इन 4 श्लोकों को सुनकर के ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया कि मुझे क्या करना है। बोले इन 4 श्लोकों में मुख्य रूप से भगवान क्या बताए? बोले मुख्य रूप से 4 बात इन 4 श्लोक में बताए। व्याख्या तो बड़ी है पर मोटे तौर पर 4 बात। क्या? भगवान सब में है, भगवान सब समय है, भगवान सब स्थान में है, और भगवान सबके हैं। भगवान सब में है, सब समय है, सब स्थान में है और सबके हैं। तो समझना क्या हुआ?
कि भगवान सब में है तो मुझ में भी है और आप में भी है। भगवान सब स्थान में है तो यहां पर भी है, हमारे घर में भी है, व्यापार में भी है, कमरे में भी है, सब समय है तो इस समय भी है। अभी 4:15 हुए हैं तो इस समय भी भगवान है। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे हैं और शाम के 4 बजे नहीं है ना, ऐसा नहीं है, सब समय है। और चौथी बात, भगवान सबके हैं। तो उत्तर क्या है? बोले जब भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, और जब भगवान मेरे हैं तो मैं भगवान का क्यों नहीं, फिर मैं भी भगवान का बनूं। तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिए भगवान, ज्ञान हो गया ब्रह्मा जी को, और फिर षष्ठी रचना की आज्ञा प्रभु दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी षष्ठी रचना करने लग गए। पहले ब्रह्मा जी लता पता कीट पतंग इनकी सृष्टि किए, मन प्रसन्न नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण किए, प्रभु सृष्टि से तो मेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा, आप कृपा करिए। भगवान का ध्यान करने बैठ गए। जैसे भगवान का ध्यान करने बैठे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी से 4 तेज पुंज प्रकट हुए भगवान का स्मरण करते। और ये 4 तेज पुंज 4 बालकों के रूप में प्रकट हुए। ये 4 बालक कौन कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनको भी भगवान का अवतार माना गया है। जो 24 अवतार हैं उसमें सनकादिक भी हैं। ये चारों बालक प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने भगवान के संकल्प से सृष्टि प्रारंभ की, तो इसलिए की थी अब ये संतान को जन्म देंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। चारों बालकों ने कहा अपने पिताजी से, क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ चारों। लेकिन इन चारों ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी। बोले पिताजी हमको इस सृष्टि बढ़ाने वाले काम में नहीं लगना, तो क्या करना है? बोले हमको तो भजन करना है, हमको आप बाबा जी बनने की आज्ञा दो, साधु महात्मा बनने की आज्ञा दो, हमको बाल बच्चे वाले काम में नहीं जाना। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी संतान, हमारी बात नहीं मान रही, हम कह रहे सृष्टि बढ़ाओ, ये कहते बाबा जी बनेंगे। बोले हम बाबा जी बनेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया बालकों के ऊपर, और जैसे ही ब्रह्मा जी को उन चारों बालकों पर क्रोध आया, उसी समय ब्रह्मा जी की दोनों भ्रकुटियों के मध्य से एक नील लोहित तेज प्रकट हुआ। और जैसे वह नील लोहित तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर जाकर के एक बालक के रूप में रुदन करने लग गया, और करते 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 तो उस बालक ने विशाल रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी तो देखते रहे, ये कौन तत्व प्रकट हुआ, घबरा गए, कैसा विशाल शरीर हो गया। वह बालक रुदन कर रहा था, पहले तो वह बालक रुद्र कहलाया। ब्रह्मा जी जान नहीं पा रहे थे कौन तत्व प्रकट हो गया। तब फिर नारायण का ध्यान किए, हे प्रभु ये कौन प्रकट हो गए। तब कारण समुद्रशाही विष्णु श्री नारायण प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को कहा ये मेरे से अभिन्न है, ये मेरी आत्मा है, मुझसे अभिन्न है, ये आपके द्वारा शिव तत्व प्रकट हुआ है, सदाशिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने श्री हरि को कहा तो इनसे सृष्टि रचना के लिए कहूं। भगवान ने कहा नहीं, ये सृजन के देवता नहीं है, ये संहार के देवता हैं। तो बोले ये क्या करेंगे? बोले ये तो केवल भजन करेंगे, जब सृष्टि का अंत होगा तब प्रलय की इनकी सेवा है। तो ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से तेज रूप में जब क्रोध आया, तेज रूप में शिव प्रकट हुए और फिर भगवान की आज्ञा से कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। उनको किसी झंझट से कुछ लेना देना नहीं।
वो तो सब समय सीताराम जय सीताराम और राधे श्याम जय राधे श्याम निरंतर महामंत्र का जप करते हैं। श्री रामचरितमानस जी में भी ये बात कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, महामंत्र का जप केवल हम वैष्णव नहीं करते, महामंत्र का सबसे पहले किसने जप किया है? बोले महामंत्र सोई जपत महेशु। महामंत्र सोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तुम पुनि राम राम दिन राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग आराती। सादर जपहु अनंग आराती। महामंत्र सोई जपत महेशु। महामंत्र सोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। प्रकट हुए भोलानाथ षष्ठी के आरंभ में ब्रह्मा जी से। फिर ब्रह्मा जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन तत्व प्रकट हुआ है और प्रकट मेरे से ही हुए हैं, मैं ही नहीं जान पा रहा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ये मेरी संघारिका शक्ति है, आपके द्वारा प्रकट हुए। और कब प्रकट हुए? जब आपको क्रोध आया, तो आपके भीतर जो क्रोध आया वो भी मेरा ही क्रोध था। तब शिव तत्व प्रकट हुए। बोले अब सनकादिक का क्या करना है? ये भी कहते हैं कि हमको तो संतान को जन्म नहीं देना। भगवान ने कहा ये भी ऐसे ही रहेंगे। सनकादिक ने भगवान से वर मांगा, प्रभु एक वर हमको और दे दो, क्या? कि हम सदा 5 ही बरस के बने रहें। बोले क्यों? बोले 5 बरस के बालक को मन में कभी कोई विकार आता नहीं, मन मैला होता नहीं, तो हम लोगों को भजन करने में सुविधा रहेगी, संसार के विकार हमको दुखी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये सनकादिक सदा 5 ही बरस के बने रहते हैं। और इनका कैसा स्वरूप है, भागवत जी में लिखा है, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीला रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीवन। ये कैसे हैं सनकादिक? बोले सदा वैकुंठ निलया, सदा वैकुंठ में रहते हैं। क्यों? एक अर्थ तो ये है बद्रीनाथ जी में रहते हैं, बद्रीनाथ जी को धरती का वैकुंठ कहा है, लेकिन हरिद्वार भी आते हैं और जगह भी आते हैं। तो सदा वैकुंठ निलया क्यों कहा? सदा वैकुंठ में रहते हैं। अर्थ क्या है कि ये जहां रहते हैं वहां वैकुंठ बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? बोले सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, निरंतर हरि नाम संकीर्तन में निमग्न रहते हैं। इनका कीर्तन है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये हरि शरणम जो आप सुनते हैं, हर मंत्र के एक देवता हैं। किनसे मंत्र प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? ये हरि शरणम सामान्य मंत्र नहीं है, ये सनकादिक भगवान के मुख से निकला है। सनकादिक भगवान इसी का निरंतर जप करते हैं और इसी का गान करते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा और लीला रस उन्मत्ता, निरंतर भगवान के लीला रस में उन्मत्त रहते हैं। कथा मात्रैक जीवन, कथा ही इनका जीवन है। 4 भाई हैं, एक भाई कथा व्यास बन जाता है, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। कथा शुरू, ना कहीं से वक्ता आना, ना कहीं से श्रोता आना। कहने वाला कहते कहते थक गया, तो जो सुन रहा था उसने कथा शुरू कर दी, बाकी 3 सुनने लग गए। ऐसे इनकी अखंड कथा चलती है, कथा इनका जीवन है। तो सनकादिक भी संत बन गए। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी चिंता किए, बोले महाराज षष्ठी कैसे होगी?
तब फिर ब्रह्मा जी अपने से 10 ऋषियों को प्रकट किए। उन 10 ऋषियों में वशिष्ठ जी, क्रतु जी, पुलह जी, करदम जी, ये सब महात्मा प्रकट हुए। उनमें 9वें प्रजापति दक्ष और 10वें नारद जी। फिर इनसे सृष्टि प्रारंभ हुई। लेकिन फिर ब्रह्मा जी कहे, प्रभु कब तक ऐसे होता रहेगा कि मैं अपने शरीर से ही अपने अंश से प्रकट करता रहूं? कुछ ऐसा हो कि अपने आप सृष्टि आगे बढ़े। अब प्रभु तो भगवान का फिर ध्यान किए, तब इस संसार का पहला स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु जी महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शतरूपा जी प्रकट हुई और उन मनु शतरूपा जी के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ी। हम सबके सबसे बूढ़े दादा कौन है? भले हम सबके कुल गोत अलग अलग हों, पर चलते जाएंगे। अच्छा, आपको 10 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज का क्या नाम था नहीं पता ना, लेकिन इसका मतलब नहीं थे क्या? अजी थे। 100 पीढ़ी पहले भी हमारे आपके पूर्वज थे। बोले क्या प्रमाण? प्रमाण हम हैं। हम कहां से आ गए? तो हमारे दादा के 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 दादा भी थे। हम नाम नहीं जानते पर थे प्रमाण। हम कहां से आ गए? तो ऐसे ही चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, तो मूल में कौन है? मूल में है मनु शतरूपा जी। इसलिए हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है, मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सब लोग मनु जी की संतान हैं, इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। आज के मूर्ख नेता पढ़े लिखे होते नहीं है, एक अक्षर जानते नहीं, मूर्ख लोग मनु स्मृति को गाली देते हैं। मनु जी तो पूरी व्यवस्था बताए हैं। हाँ, उनमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो बाद के लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए जोड़ दी हो, लेकिन मनु स्मृति तो पूरी व्यवस्था है। तो मनु जी महाराज से फिर सृष्टि चली। फिर स्त्री पुरुष के द्वारा मनु शतरूपा जी की 5 संतान हुई, जो हम लोग भागवत जी में सुनते हैं। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत और 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 5 संतान से सृष्टि बढ़ी। फिर पूरा संसार का प्रवाह आगे चला। लेकिन हमको तो शिव कथा कहनी है। तो शंकर जी कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो गए और ब्रह्मा जी ने पूछा था भगवान से कि प्रभु इनकी क्या सेवा है? तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आपके द्वारा तो सृजन होगा और मेरे द्वारा जो मेरे शीर्षाई विष्णु मेरे अंश हैं उनके द्वारा संचालन होगा, और शिव के द्वारा संहार होगा। जब सृष्टि का विश्राम होगा, सृष्टि का अंत होगा, तब इनके द्वारा संहार होगा। बोले वो तो आखिर में आएगी, लाखों करोड़ों साल सृष्टि चलेगी तभी काम आएगा। तो तब तक शिव क्या करेंगे? बोले तब तक तो ये भजन करेंगे।